सभी भाइयों को सत साहेब नमस्कार। भाइयों, एक भाई है जिसका नाम यूट्यूब पर आता है केपी सिंह, और हो सकता है इनको धर्मशास्त्र ग्रंथों का बहुत अच्छा ज्ञान हो और मुझे बहुत कम ज्ञान है। मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ। और जितने भी मेरे संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी भाई हैं, हो सकता है उनसे भी ज्ञान में कम हो, लेकिन उनमें श्रद्धा भाव अधिक है अपने गुरु के प्रति। तो मैं इस केपी सिंह भाई को समझाना चाहता हूँ कि भाई, किसी की श्रद्धा को मत तोड़ो। आपको अपना अच्छा ज्ञान है उसका प्रचार करो, क्या दिक्कत है? सबको अधिकार है, आप भी अधिकार है, आपका भी मौलिक अधिकार दे ही रखा है हमारे संविधान ने। तो आप भी अपना प्रचार करें, और यदि आपके पास वो ज्ञान है दिया हुआ, जो ज्ञान कबीर साहब ने अपने प्रिय संतों को बताया और घट भीतर खोल के ज्ञान योग करा दिया, यदि वो योग आप जानते हैं, आप करा सकते हैं तो बताइए। अगर नहीं है तो फिर आप अपना ज्ञान अपने पास रखें, अपना प्रचार करें। लेकिन आप क्या कहते हैं, संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों के साथ ये वार्तालाप करते हैं तो इसमें बहसबाजी हो जाती है, जिसमें आप एक दूसरे के ऊपर काफ़ी हावी हो जाते हैं। मतलब एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगे रहते हैं। तो ऐसा ना करें, इससे कुछ मिलना तो है नहीं। कोई साधना की बात बताएं। यदि आपने वो अपने आप को साध लिया है, आपने मन और इंद्री को जीत लिया है, 5 कर्म 10 इंद्री कुल मिलाकर होते हैं, इस पे आपने विजय प्राप्त कर लिया है, तो वो बात हमें बताइए। क्या आपने अपने सूक्ष्म शरीर को जान लिया है, जड़ और चेतन को आपने अलग कर लिया है? अगर ये सब बातें आप जानते हैं, प्रैक्टिकल करके सतलोक को आप यहीं से देख लेते हैं, जाते हैं और आते हैं, जैसे गरीबदास जी महाराज ने कहा है उस प्रकार से, तो हमें बताएं और समझाएं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप स्वयं वंचित हैं और हमें आप गुमराह कर रहे हैं अपने गुरु से, और जितने भी जुड़े हैं हमारे गुरु भाई संत रामपाल जी महाराज से, उनको तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो ऐसा आप ना करें, कृपा करके ना करें। आप बहुत अच्छे ज्ञानी हैं, तर्क वितर्की हैं, मैं जानता हूँ, ठीक है ना। लेकिन जो गलती मैं आपको बोल रहा हूँ बार बार, कि जो गलती मैंने की है वो गलती आप मत कीजिए, क्योंकि ना घर के रहेंगे ना घाट के रहेंगे। मेरा विषय तो समझो कि ये था कि मुझे जानना था, ठीक है ना। लेकिन ये जो ज्ञान जो है, ये है जो कबीर साहब जी का मार्ग है, ये तर्क वितर्क का मार्ग नहीं है, ये है संतों का मार्ग होता है, बड़ा प्रेम का मार्ग होता है। इसको समझे मेरे भाई, संतों का मार्ग बड़ा प्रेम का मार्ग होता है। यदि आपने इसको नहीं समझा है तो आप समझ जाइए, क्योंकि इसी में हम सब की भलाई है परमात्मा प्राप्ति के लिए। अभी तक जितने भी वर्तमान में कलयुग में हैं या जो भी है, हम सब की एक ही चाह है, परमात्मा प्राप्ति। या हो सकता है किसी की चाह रही हो कि भाई धन दौलत हो, या फिर मानसिक तनाव से छुटकारा पाना चाहता हो, ठीक है ना। लेकिन जो संत रामपाल जी महाराज के जो अनुयायी हैं, वो इस मकसद से संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेते हैं कि हमारा जन्म मरण का रोग कटे, बस, और कुछ दूसरी डिमांड नहीं रखते। अब इस आस में परमात्मा उनको ज़रूरत के हिसाब से दे देता है, तो वो परमात्मा के हाथ में सब कुछ है, वो सब कुछ दे सकता है, लेकिन इतना अधिक भी नहीं देता जिससे वो भ्रमित हो जाए। तो केपी सिंह मेरे बड़े भाई, बड़े हैं छोटे मैं तो नहीं जानता, तो आप समझिए, आप अपने अंदर प्रेम प्रकट कीजिए। प्रेम से परमात्मा मिलेगा, बहसबाजी से ना आपको मिलेगा ना मुझे मिलेगा। मैं आपको ही अपना अनुभव बताता हूँ। आप भी जानते हैं कि मैं भी संत रामपाल जी महाराज का कितना विरोधी था, ठीक है ना। तो ये धर्मशास्त्र से कुछ नहीं मिलना, इनसे मुक्ति हमें नहीं होनी। हाँ, इससे क्या हो सकता है, सहारा अवश्य हो सकता है मायने, लेकिन हमें ही अपने अंदर
जिज्ञासा उत्पन्न करनी होगी, प्रेम प्रकट करना पड़ेगा। या अगर हम कितने भी ज्ञानी बन जाएं, परमात्मा नहीं मिलेगा, क्योंकि परमात्मा को ज्ञानी लोग ने कभी पाया ही नहीं। ज्ञानी लोग तो भाई शास्त्रार्थ करते हैं ना। आप उदाहरण के लिए देख लीजिए, बाबा गरीबदास जो अभी हमारे ज़्यादा दिन नहीं हुए, 200-250 साल हुए हैं, वो अनपढ़ थे, उनको मिल गया परमात्मा, ठीक है ना। लेकिन और भी शंकराचार्य थे, वो तो पढ़े लिखे थे ना, उनको तो नहीं मिले। जो 2500 साल पहले से आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी थे, उनके अनुयायी जो शंकराचार्य ही कहलाते हैं, उनको तो नहीं मिले ना, जो कि हमारे भारतवर्ष में सबसे श्रेष्ठ गद्दी नसीन माने जाते हैं, उनको तो नहीं मिले। केवल उनके पास वो ज्ञान है, ठीक है ना, उससे वे अपने वो मस्त रहते हैं, ठीक है ना। हम उनको बुरा भला भी नहीं कहते हैं, क्यों कहें भाई, हमारा क्या स्वार्थ, नहीं कहते, ठीक है ना। उनको परमात्मा नहीं मिला। नित्यानंद जी को मिल गया, और भी बहुत से संत हैं, दादू साहब को मिल गया, ठीक है ना, मिल गए ना। ये सब के सब अनपढ़ ही थे, इनको बाल्यकाल में ही मिल गए थे परमात्मा। अब उन्हीं का दिया हुआ मार्ग हमारे संत रामपाल जी महाराज हमें बता रहे हैं, ठीक है ना। तो ये शास्त्रों को इसलिए दिखाते हैं ताकि थोड़ा बहुत आपको, अगर आपका विवेक जगे तो आप जाग जाइए। अब मान ले जाए संत रामपाल जी महाराज ने कि कहीं पे अर्थ को आपको लगता है गलत कर दिया है और आपको समझ में आ गया है, तो भाई इसको इस तरह से नीचा दिखाने के लिए आप संत रामपाल जी महाराज को बुरा भला ना कहें। क्यों? यदि आप संत रामपाल जी महाराज के वीडियो नहीं देखते तो आपको उस गलती का पता भी कैसे चलता। तो आप तो शुक्र मनाइए आप कि संत रामपाल जी महाराज का आपने वीडियो देख के आपको ज्ञान हुआ, उसका अर्थ आपको समझ में आया, तो आपको शुक्रियादा मनाना चाहिए संत रामपाल जी महाराज का कि आपने उसको वीडियो देख के आपकी पे जो कमी थी वो समझ में आ गया। यदि आप नहीं देखते तो आपको समझ में नहीं आता। ऐसे आप अपने आप के अंदर प्रेम भाव रखिए। मेरी तरह आप अहंकारी मत बनिए, मेरी तरह आप घमंडी मत बनिए। मैं तो कहता हूँ दुनिया का सबसे अगर बुरा व्यक्ति हूँ तो वो ये नवल दास होगा। ये नवल दास सबसे बुरा व्यक्ति है, इसका आप मुंह भी ना लगें तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है मेरे बड़े भाई। आपको छोटे भाई का जुबान थोड़ी बुरी लग सकती है मेरे प्यारे केपी सिंह भाई, तो आप इतनी आप समझें, क्योंकि गरीबदास जी महाराज और भी संतों ने कहा है कि ज्ञानी तो अभिमानी भय और अज्ञानी हो गए पार। तो भाई हमें अज्ञानी बनना है। पिछले 4 युगों तक कितने बार ये युग बीत गए, ज्ञानी ने नहीं पाया। अज्ञानी होते हैं वो बड़े सरल होते हैं और वो पा जाते हैं, ठीक है ना। तो भाई हमें सब कुछ समझ के अपने आप को अज्ञानी बनाना है, ज्ञानी बन के भटकना नहीं है। ज्ञानी तो भाई 4 वेद, 18 पुराण, 6 शास्त्र, 11 उपनिषद, इनमें उलझे रहते हैं, ठीक है ना। लेकिन अज्ञानी तो केवल गुरु पे डिपेंड करता है, क्योंकि इन सब से ऊंचा ज्ञान सतगुरु का होता है। बोलते हैं ना कि 4 वेद 6 शास्त्र कहाँ 18 बोध, क्योंकि जो गुरु ने अपने मुख से बोल दिया वो सबसे ऊंचा हो जाता है। समझे मेरे बड़े भाई केपी सिंह, आप समझ जाइए। आप ज़्यादा तर्क वितर्क ना करके परमात्मा में प्रीत लगाइए, आपको निश्चित ही आपको अंदर से ज्ञान जगेगा, जैसे मुझे जगा और मैं संत रामपाल जी महाराज का विरोध करना छोड़ दिया, उनके आगे नतमस्तक हो गया। अगर आपकी यही भावना है परमात्मा को जानने की, या आपके घट के भीतर से आवाज़ आए कि आप निंदा करना छोड़ दें, तो आप कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है भाई। अगर मुझसे कुछ गलती हुई तो क्षमा कीजिएगा, मेरा ऐसा उद्देश्य बिल्कुल नहीं है। सत साहिब।